हेलो आईटी स्टूडेंटों, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंटों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। और आज के क्लास में हम लोग कौन सी टॉपिक लेकर आए हैं, और बहुत ही मस्त टॉपिक है मेरे भाई। यहां से कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है मेरे भाई। ठीक है, क्या है चीजल? क्या है जी? चीजल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? छेनी। अक्सर आप लोग के घर ये छेनी होगा, अक्सर ये छेनी आप लोगों को घर देखने को मिल जाएगा, चीजल। ठीक है ना, अक्सर आप सभी के घर चीजल जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है ना, सभी कोई इससे परिचित होंगे, इस चीजल से। ठीक है ना, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखा जाए तो ये एक हैंड कटिंग टूल है। क्या है? एक हैंड कटिंग टूल। सबसे पहले इसको समझते हैं, ये क्या है? हैंड कटिंग टूल। क्योंकि इसका हम लोग प्रयोग जब भी करते हैं ना, हाथों से करते हैं। ठीक है ना, हाथ से ये पकड़ लेते हैं और इस पर हैमर का चोट दे दे के हम लोग अक्सर अपने घरों में वायरिंग करते समय झिरी काटते होंगे आप लोग छेनी से। ठीक है ना, झिरी काटते होंगे या छेनी के मदद से रॉड काटते होंगे। इस तरह छेनी पकड़ लेते होंगे, ठीक है ना, और उस पर हैमर से प्रहार करके रॉड को काटते होंगे। ठीक है ना, तो इसका प्रयोग आप लोग अक्सर किए होंगे। क्लियर? इसके बारे में और समझते हैं। तो इसका हम लोग प्रयोग वहां करते हैं, इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां हेक्सा या फाइल द्वारा धातु को काटना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे ये गोलाकार जॉब है, मान लीजिए ये कोई गोलाकार जॉब है। ठीक है ना, ये गोलाकार जॉब है, एकदम से ये पूरा गोलाकार है। क्या है भाई? ये पूरा गोलाकार है, ये पूरा सतह है। क्लियर? ये हम रंग दे रहे हैं भाई, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा हम बड़ा ले ले ताकि रंगने में जल्दी हो जाए। ये गोलाकार सतह है, ठीक है ना, ये एकदम गोलाकार मेरा सतह हो गया। ठीक है, अब इसमें से मैं बोल रहा हूं कि भैया इसमें से एक इस तरह गोल काट दीजिए। ठीक है ना, तो बताइए ना, ये गोलाकार सतह है, इसमें ढुकेगा ये भाई? क्या हेक्सा ढुकेगा? नहीं ढुकेगा। ठीक है ना, गोलाकार सतह है, इसमें हेक्सा, जैसे मैं कह रहा हूं ये मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, यहां से भैया काट के एकदम गोल निकाल दो, इसमें हेक्सा ढुकेगा? नहीं ढुकेगा। फाइल ढुकेगा? नहीं ढुकेगा। नहीं ढुकेगा ना, तो वहां फाइल से और हेक्सा से काटना मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चैन इस तरह ड्रिलिंग कर देंगे, यहाँ 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 ड्रिल कर देंगे। ठीक है ना, पूरा ड्रिल कर देंगे, बहुत अच्छा तरीका से इसको ड्रिल कर देंगे। ड्रिल करने के बाद भी ये नहीं निकलेगा मेरे भाई, समझिए। तब हम क्या करेंगे, इस चीजल को लेकर इस तरह हैमर से प्रहार कर करके, ठीक है ना, इस तरह कर करके, ठीक है ना, ये तो मिट्टी के रहा है, कर करके इस तरह, ठीक है ना, कर करके इसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद फाइलिंग से फाइल के द्वारा हम सतह को क्या करते हैं, सही कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। क्लियर है इतना? ठीक है ना। अब इसकी बात करें कि किस मेटल का बना होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। क्या बना होता है? हाई कार्बन स्टील का, या कास्ट स्टील का बना होता है, या टूल स्टील का बना होता है ये, या वेनेडियम स्टील का बना होता है। ठीक है ना, क्रोमियम वेनेडियम स्टील। क्लियर? और ये गोलाकार में भी इसकी बॉडी देखेंगे ना, ये इसकी ये बॉडी है, ये पॉइंट है, इसकी बॉडी देखेंगे ना, तो ये गोलाकार में भी आती है, पष्टभुजाकार में भी, अष्टभुजाकार में भी आती है। ठीक है ना, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, छेनी एक हैंड कटिंग टूल है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां हेक्सा एवं फाइल द्वारा धातु को काटना क्या हो, मुश्किल हो और पतली चादरों एवं सरिये इत्यादि को दो भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, देखिए सरिया, जैसे सरिया आता है, ठीक है ना, सरिया मतलब रॉड, आप लोग खरीद कर लाते हैं अक्सर। ठीक है ना, तो उसको काटने के लिए आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग काटे भी होंगे उससे। ठीक है ना, अक्सर घर जहां बनता है वहां इससे काटा जाता है। दो भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग चिपिंग के लिए भी किया जाता है। चिपिंग बोले तो जैसे देखिए, ये क्या हो रहा है, ये जॉब है, इसको यहाँ से छील रहा है, इस तरह मार मार के, इस तरह मार मार के क्या कर रहा है, ये छिला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? छिला जा रहा है। ठीक है ना, ये छिल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये छिल रहा है। ठीक है ना, इस तरह। ठीक है, तो ये क्या है, चिजलिंग है। ये क्या कहलाता है, इसको चिपिंग, सॉरी चिजलिंग नहीं, इसको चिपिंग कहलाता है। इसका उपयोग चिपिंग के लिए भी किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील मटेरियल, देख लीजिए, अक्सर मटेरियल से क्वेश्चन आता है कि हमारा चिजल किस मेटल से बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील से भी बना होता है, हाई कार्बन स्टील, या कास्ट स्टील, या टूल स्टील, या क्रोमियम वेनेडियम स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, और इसकी बॉडी जो होती है पष्टभुजाकार या अष्टभुजाकार बनी होती है। इतना कंफर्म समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप लोग सेव कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है टाइप्स ऑफ
चीजल। दो टाइप के चीजल होते हैं, एक होता है गरम छेनी, गरम जो धातु को काटने के लिए, ठीक है ना। दूसरा आता है ठंडी छेनी, कोल्ड चीजल। एक एक करके इसके बारे में समझते हैं, क्लियर। अब आता है फर्स्ट गरम छेनी। क्या आता है बाबू? गरम छेनी, हॉट चीजल, ठीक है ना। आप देखिए ये हमारा हॉट चीजल है। क्या करते हैं? गरम धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका पॉइंट देखेंगे ना बाबू, इसका पॉइंट क्या देंगे, इसका पॉइंट देखेंगे ना, ये इसका पॉइंट, तो ये कितना डिग्री पर होता है बाबू? तो ये जो इसका पॉइंट होता है, ठीक है ना, इसका पॉइंट 30 डिग्री होता है। इसका पॉइंट एंगल कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि गरम छेनी का पॉइंट एंगल कितना डिग्री होता है? तो 30 डिग्री होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये कंपटीशन एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। और डीआरडीओ, इसरो, बार्क, ठीक है ना, हर जगह ट्रेड थ्योरी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसलिए आप जो भी आईटीआई कर रहे हैं, आप लोग ट्रेड थ्योरी पर विशेष ध्यान देंगे। और आप सभी के लिए ही हम मीरगंज में रुके हुए हैं ट्रेड थ्योरी पढ़ाने के लिए। हमारा ऐप भी आने वाला है। आज 26 अक्टूबर को ही मेरा ऐप लॉन्च हो जाता है, लेकिन कुछ मतलब पैसा का दिक्कत से, पैसा की दिक्कत की वजह से हमारा ऐप लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि पैसा सारा चीज एकत्रित करके हम आप लोगों के लिए ऐप ला दे, ठीक है। और ऐप पर एकदम सीरियल बाय सीरियल, ठीक है ना, फीटर ट्रेड का फुल थ्योरी हम पढ़ाने वाले हैं, एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में। इतना मिनिमम फी में, एक क्या कहा जाता है ना, एक प्लेट बिरयानी के फी में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यहां समझिए, जिन छेनियों के द्वारा गर्म धातुओं को काटा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हॉट चीजल कहते हैं। इस प्रकार की छेनियां हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होती है। इसकी छेनी जो, ये छेनी जो होती है हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होती है। गर्म धातु को काटने वाली छेनी हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं होती है। यह छेनी अधिकतर ब्लैक स्मिथी या फोर्जिंग शॉप में, ठीक है ना, ब्लैक स्मिथी या फोर्जिंग शॉप में, जहां धातु को गर्म करके पीट कर उसका आकार दिया जाता है, ब्लैक स्मिथी, फोर्जिंग शॉप, ठीक है, फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है। धातु को काटते समय इसके पॉइंट को पानी में बार बार ठंडा किया जाता है, ठीक है ना, बार बार क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। अक्सर आप लोग जाइएगा, ठीक है ना, हंसुआ पिटवाने या खुरपी पिटवाने फोर्जिंग शॉप में, ठीक है ना, तो गर्म करते हैं और कोई चीज काटना होगा तो ये इसी छेनी का उपयोग करेंगे, हॉट चीजल का प्रयोग करेंगे। क्या चीज? हॉट चीजल का। और इसका पॉइंट एंगल कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। ये चीजें या ध्यान में रखना है। इसको हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो जाइएगा ना वहां क्या, फोर्जिंग शॉप में, तो गर्म करने के बाद दो पार्टों को अलग करने के लिए, ठीक है ना, ये गर्म चीजल का ही प्रयोग करके उसको, और जब काटते हैं तो बार बार इसको क्या करेंगे? पानी में डुबाते हैं, निकालते हैं, ठीक है, काटते समय। इतना क्लियर? स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है ठंडी छेनी, ठीक है ना। दूसरा आता है ठंडी छेनी, कोल्ड चीजल, क्लियर। कोल्ड चीजल के बारे में समझते हैं मेरे बाबू। कोल्ड चीजल, ठीक है। तो ये देखो, ये जैसे चीजल है तो ये हेड होता है। ये क्या होता है? ये हेड होता है। यहाँ लिख लीजिएगा, ये हेड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये हेड होता है। मतलब आपको फिगर यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा, चाहे लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम बोल रहे हैं ना, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्या है? ये हेड है। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ये क्या है भाई? तो हेड है। क्या है? हेड है। आई होप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। और ये क्या होती है? बॉडी होती है। और ये क्या होता है? हमारा पॉइंट होता है। इसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से और भी समझते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। कोल्ड चीजल का प्रयोग फीटर या सीट मेटल में सेक्शन में अधिक किया जाता है। कोल्ड चीजल का प्रयोग फीटर वर्कशॉप में, ठीक है, या सीट मेटल सेक्शन में अधिक किया जाता है। इसका एक सिरा कटिंग एज एवं दूसरा हेड कहलाता है। ये कटिंग एज है। ये क्या है भाई? ये कटिंग एज है। और ये दूसरा क्या है? हेड है। तथा हेड को 10 से 12 डिग्री के कोण पर चेम्फर किया जाता है। इसके 10 से 12 डिग्री के कोण पर क्या किया गया है? चेम्फर किया गया है। समझ में आ रहा है? इसको क्या कर दिया गया बाबू? चेम्फर कर दिया गया है, ठीक है। यह लंबाई में 100 से 400 mm तक की होती है। कुछ विशेष कार्यों के लिए 50 से 100 mm तक की छेनी भी प्रयोग में लाई जाती है। अक्सर जो स्टैंडर्ड लंबाई है वो 100 से 400 mm, लेकिन कुछ विशेष वर्क के लिए हम 50 से 100 mm तक की छेनी का भी प्रयोग हम करते हैं। और छेनी का माप कटिंग एज की चौड़ाई से लिया जाता है। छेनी का माप इसकी कटिंग एज जितना चौड़ा रहेगा
उसके हिसाब से हम इसका माप लेते हैं, ठीक है ना, उसी के हिसाब से हम इसका माप लेते हैं। क्लियर इतना मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ चीजल क्या है भाई? पार्ट्स ऑफ चीजल, इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ये हेड होता है, बॉडी होता है, ये देखिए ये हेड, ठीक है ना, और ये बॉडी, बॉडी और स्टॉक, बॉडी को स्टॉक भी बोल सकते हैं, बॉडी और स्टॉक, ठीक है ना। जो हेड होता है वो 10 से 12 डिग्री एंगल पर चेम्फर होता है, नॉट हार्ड एंड टेम्पर्ड। ये जो हेड होता है ना, हेड, इसको हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं करते हैं। यदि हार्ड एवं इसको टेम्पर कर देते, हम चोट लगाएंगे ना, तो हथौड़ी क्या हो जाएगा? कुदुक जाएगा, कुदुक कर हमारा सर पर ही लग सकता है, ठीक है ना। तो इसको हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं करते हैं। क्लियर इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? समझने आना चाहिए बाबू सभी को, ठीक है ना। कोई ऐसा टॉप सिलेबस नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा जब आपको पीपीटी से हम समझा रहे हैं तो, ठीक है। नॉट हार्ड एंड टेम्पर्ड। बॉडी और स्ट्रोक, ये बॉडी है जिसको हम बॉडी और स्ट्रोक भी कहते हैं। यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? बॉडी है, ठीक है। इसका कटिंग एज ये है, हार्ड एंड टेम्पर्ड होता है। कटिंग एज ये हार्ड एंड फोर्जिंग एंड एंगल एंड ड्रॉइंग एंगल, ये फोर्जिंग एंगल एंड ड्रॉइंग एंगल है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़े, चलिए नेक्स्ट है ठंडी छेनी के प्रकार। क्या है बाबू? ठंडी छेनी के प्रकार, इसको समझते हैं। ठंडी छेनी के प्रकार में फर्स्ट आता है फ्लैट चीजल, ठीक है। दूसरा आता है क्रॉस कट चीजल, तीसरा आता है हाफ राउंड चीजल, चौथा आता है डायमंड पॉइंट चीजल, और 5 आता है वेब चीजल और पंचिंग चीजल। 6 नंबर आता है साइड कट चीजल, और 7 नंबर आता है काउ माउथ चीजल, ठीक है ना। इसके बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे। क्लियर? सभी को क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में इसको सेव कर लो। हम 2 मिनट नहीं 2 सेकंड के लिए हटे हुए हैं, आप सेव कर लो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चपटी छेनी, सबसे पहले आता है फ्लैट चीजल। अब इसके बारे में मेरे भाई समझते हैं। इसकी एज पर डिपेंड करता है। यदि इसका एज, कटिंग एज फ्लैट है तो हम फ्लैट चीजल कहेंगे। कटिंग एज के आधार पर ही, ठीक है ना, कटिंग एज का जैसा शेप रहेगा उसी के हिसाब से हम चीजल के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्लियर? देखिए ना, चपटी छेनी माने फ्लैट चीजल, ठीक है ना। देखिए यह छेनी साधारण कार्यों के लिए, जैसे जॉब के सतह से अनावश्यक मेटल को हटाने या पतली चादर या सरिया आदि को काटने के काम आती है। यही हमारा फ्लैट चीजल है। इसका कटिंग एज देखिएगा तो क्या है? फ्लैट है, ठीक है ना, फ्लैट है। भारतीय मानक संस्थान, यहाँ गलती हो गया, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, संस्थान, क्या जी? संस्थान, भारतीय मानक संस्थान ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार इसके कटिंग एज की चौड़ाई 16 से लेकर 32 mm तक होती है। 16 से कितना? 16 से 32 mm तक की होती है। और लंबाई 100 से लेकर 400 mm तक होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 100 से 400 mm तक की होती है, ठीक है ना। इसका फोर्जिंग कोण 25 से 30 डिग्री का होता है। इसका फोर्जिंग कोण की बात करें, इसका फोर्जिंग कोण क्या? तो 25 से 30 डिग्री का होता है। तथा कटिंग कोण साधारण कार्यों के लिए 60 डिग्री होता है। इसका कटिंग कोण कितना डिग्री रखा जाता है जी? इसका कटिंग कोण 60 डिग्री रखा जाता है। क्लियर? इसका कटिंग कोण 60 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री का कोण बनेगा इसका कटिंग कोण। क्लियर? रखा जाता है। कटिंग कोण धातु की हार्डनेस एवं सॉफ्टनेस पर ज्यादा या कम किया जा सकता है। कटिंग कोण किस पर डिपेंड करता है? धातु के मटेरियल पर। धातु हार्ड है तो कटिंग कोण कम या ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है ना। धातु हार्ड धातु के लिए कटिंग कोण अधिक रखा जाता है और नरम धातु के लिए कटिंग कोण कम रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है टर्म कि हार्ड धातु के लिए कटिंग कोण को क्या अधिक रखना है और नरम धातु के लिए कटिंग कोण क्या कम रखना है। क्लियर? ठीक है। आगे इसका कटिंग एज थोड़ा गोलाई में ग्राइंड किया होता है। इसका कटिंग एज रहता है ना जी, थोड़ा गोलाई में क्या किया गया रहता है? ग्राइंड किया होता है, जिसे कन्वेक्स एज या क्राइमिंग कहते हैं। जिससे चिपिंग करते समय चीजल धातु में नहीं फंसती है। जिससे हमें चिपिंग करते हैं ना तो चीजल जो है धातु में नहीं फंसती है, इसलिए इसको हम क्राइमिंग थोड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा इस पीछे से इस तरह देखिए,
जैसे ये इस तरह ये रहेगा तो ये फंस जाएगा ना, ज्यादा लोड भी पड़ेगा, इसलिए थोड़ा क्या कर देते हैं, कन्वेक्स कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसका पॉइंट को कन्वेक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे फायदा ये मिलता है कि चिपिंग करते समय इसको थोड़ा सा कन्वेक्स कर देते हैं ताकि चिपिंग करते समय ये धातु में फंसे नहीं, ठीक है ना, धातु में नहीं फंसता है। क्लियर, इस तरह समझिए, इस तरह, ठीक है ना, धातु में नहीं फंसता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव कर लो, 2 सेकंड के लिए हटे। ओके, कर लिए होंगे। नेक्स्ट दूसरा आता है क्रॉस कट चीजल, ठीक है, दूसरा आता है क्रॉस कट चीजल। आइए देखते हैं क्रॉस कट चीजल में क्या है भाई। देखिए ना, इसका जो एज है ये क्रॉस है, देखिए इसका कटिंग एज जो है ना क्रॉस है, ध्यान दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसको हम क्रॉस कट चीजल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस कट चीजल। देखिए ना, इसे कैप छेनी यानी कैप चीजल भी कहा जाता है। यह अधिकतर चाबी मार्ग कीवे ग्रुप्स बनाने के काम में आती है। पूछा जाता है कि कीवे ग्रुप्स बनाने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं, तो किस चीजल का प्रयोग करते हैं जी, क्रॉस कट का। किसका, क्रॉस कट का। क्लियर, तो याद रखना है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm, इसकी कटिंग एज की जो चौड़ाई है, इसकी कटिंग एज की जो चौड़ाई है, ये एज की 4 से 12 mm तथा लंबाई 100 से 400 mm, 450 नहीं 400 mm तक होती है। और कटिंग एज से पीछे का भाग कम चौड़ा होता है। देखिए ना, ये पीछे का भाग, इसका कटिंग एज जो है ना, ये पीछे के भाग से कम चौड़ा है, जिससे यह ग्रुप या स्लॉट में नहीं फंसता है। जब हम ग्रुप या स्लॉट में हम खांचा करते हैं ना, देखिए ना यहाँ, देखिए ना, तो ये ग्रुप या स्लॉट में नहीं फंसता है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, इसका फोर्जिंग कोण 30 डिग्री और कटिंग कोण 60 डिग्री होता है। इसका फोर्जिंग कोण जो होता है कितना डिग्री बाबू, 30 डिग्री, और कटिंग कोण कितना डिग्री होता है इसका, तो इसका कटिंग कोण 60 डिग्री होता है। क्लियर, इसका कटिंग कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, चलिए सेव कर लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है 3 नंबर, अर्धगोल नोक छेनी हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल के बारे में समझते हैं। तो इसका जो देखोगे ना कटिंग एज, तो हाफ राउंड है, ये देखो ना, इसका कटिंग एज क्या है, हाफ राउंड, इसलिए इसे हाफ राउंड नोज चीजल कहते हैं, इसे हाफ राउंड नोज चीजल कहते हैं, ठीक है ना। यहां समझिए, यह छेनी बियरिंग में तेल नालियां वायल ग्रुप्स, जैसे बियरिंग में, जैसे यहाँ देखिए, यह छेनी बियरिंग में तेल नालियां, तेल डालने के लिए नालियां काटा जाता है, ग्रुप्स काटा जाता है, ठीक है ना, तो इसी छेनी की मदद से हम वहां काटते हैं। क्लियर, काटने तथा गोल कोने या गोल स्लॉट काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय मानक संस्थान, यहाँ संस्थान कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, संस्थान ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार कटिंग एज की चौड़ाई 2 से 16 mm, कटिंग एज की इसकी चौड़ाई कितने हैं, 2 से 16 mm तक, तथा लंबाई 150 से 250 mm तक होती है, ठीक है ना। लंबाई में ये कितना होता है, 150 से 250 mm तक। और इसका फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री, यहाँ डिग्री करना है, 30 डिग्री, और कटिंग कोण 35 से 40 डिग्री का होता है। इसका कटिंग कोण जो होता है कितना डिग्री होता है, 35 से, इसका कटिंग कोण 35 से 40 डिग्री का होता है। और फोर्जिंग एंगल कितना डिग्री का होता है बाबू, फोर्जिंग एंगल इसका 30 डिग्री का होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बाबू, नेक्स्ट है डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। डायमंड पॉइंट चीजल के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए ना, ये डायमंड पॉइंट, और इसका कटिंग एज भी आकार में ग्राइंड किया होता है। इसका कटिंग एज देखोगे ना तो भी आकार में क्या हुआ रहता है, ग्राइंड किया हुआ रहता है। और डायमंड पॉइंट चीजल इसको हम कहते हैं। इसके द्वारा भी आकार के खांचे तथा वर्गाकार कोने स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे कॉर्नर, कोई जॉब है, इसका कॉर्नर बनाना है ना, तो इसका आसानी से इसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका मुंह नुकीला होता है। भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार इसके कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm और लंबाई जो है 100 से 400 mm। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई कितनी है, कितना है बाबू, 6 से 16 mm, और इसकी लंबाई कितना मिलता है, 100 से 400 mm। ये स्टैंडर्ड लंबाई है किसका, चीजल का, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब लेक्चर 2 में आपको यहां से कवर कराएंगे, ठीक है ना। वेब चीजल,
वेब सिजल और पंचिंग सिजल यहाँ से लेक्चर 2 में कमेंट कराएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, गुड बाय, फिर मिलेंगे कल लेक्चर 2 में। जय हिंद।